स्वागत हमारे इस YouTube चैनल क्रैक एकेडमी में। आज हम आपको क्रैक करना सिखाएंगे पॉलिटी की अनुसूचियां, जो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो देखिए गाइस, आपके सामने हम सीधा लेके आते हैं अनुसूचियां। तो भारत के संविधान में प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब हमारे पास अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तब हमारे पास 8 थी अनुसूची। और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय संविधान की अनुसूची प्रेजेंट टाइम पर कितनी है? प्रेजेंट टाइम पर है 12। और प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो अब आपके सामने अनुसूचियां 12 हो गई हैं। देखिए कौन कौन सी अनुसूची है 12, आपको क्लियर कराते हैं। सबसे पहली अनुसूची है संघ एवं उसका क्षेत्र। क्या है बच्चों? संघ एवं उसका क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची है वेतन। इसमें वेतन दिया जाता है जो पदाधिकारियों को, उसको बताया गया है वेतन किसका कितना होगा। नंबर तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। इसमें शपथ का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है SC ST। जो हमारे SC ST लोग हैं, SC ST, उनके लिए विशेष उल्लेख किया गया है इसमें। पांचवी अनुसूची में SC ST के लिए विशेष उल्लेख। अब देखिए छठी अनुसूची क्या है? ये भी उसी से लगभग रिलेटेड है, लेकिन इसमें हमारे राज्य जोड़ दिए गए हैं। SC ST के लिए कुछ स्पेसिफिक राज्य हैं, उनमें विशेष उपबंध दिया गया है। जैसे कौन कौन से हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें क्या दिया गया है? SC ST के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें विशेष उपबंध। पांचवी अनुसूची में हमारा था SC ST से संबंधित विशेष उल्लेख दिया गया। छठी अनुसूची में SC ST के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अब देखिए, अब हमारे पास आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? आपकी सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ, राज्य व समवर्ती सूची। अब हमारे पास हो गई 7 अनुसूचियां। अब अगली आपको दिखाते हैं। देखिए कौन सी भाई? 8वीं अनुसूची आपके लिए। देखिए क्या है 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जो हमारे संविधान में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं प्रेजेंट टाइम में, 22 भाषाएं। तो संविधान में 22 भाषाएं, लेकिन पहले जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब हमारे में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी।
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। अब देखिए आपके सामने 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी। 15वीं भाषा जुड़ी है, कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा, किसी सन में जुड़ी होगी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 से हमारी 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। फिर हमारे पास 22 भाषाएं टोटल हुई। कैसे देखिए बताते हैं आपको। अब अगला संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था हमारा 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हमारी 3 भाषाएं जुड़ी थी, जिसकी आपको एक फैक्ट्री बताते हैं, नमा। 3 भाषाएं थी। ना से हो जाएगी आपकी नेपाली, मां से मणिपुरी, और का से कोंकणी भाषा। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाएं जुड़ी थी। एक थी नेपाली, और मां से हो जाएगी मणिपुरी, और का से कोंकणी। अब इसके बाद हमारा अगला संविधान संशोधन, अब हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई? 15 3 18 भाषाएं हो गई। अब हमारे पास और कितनी भाषाएं जुड़ी? तो अब बची हमारे पास 18 हो गई, 4 भाषाएं बची। जो 4 है वो कौन सी हैं? 92वां संविधान संशोधन से जुड़ी थी। 92वां संविधान संशोधन 2002 कहीं कहीं पे है, कहीं पे 3 है। संविधान संशोधन 2003। तो इससे हमारी 4 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी? उसकी ट्रिक है आपके पास, देखिए DBMS। ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, जिससे आपको आसानी से भाषाएं याद हो जाएंगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 से कौन सी भाषाएं जुड़ी? DBMS, यानी डी से डोंगरी, बी से बोडो, डोंगरी बोडो, और एम से मैथिली भाषा, मैथिली, और एस से संथाली, मैथिली और संथाली भाषाएं। ठीक है, आपकी 92वां संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जुड़ी, जिसकी ट्रिक है DBMS। डी से हो जाएगा डोंगरी, बी से बोडो, एम से मैथिली, और एस से संथाली। यानी अब हमारे पास टोटल 22 भाषाएं आ गई। अब देखिए अगला जो है, अगली अनुसूची कौन सी है? अगली अनुसूची हमारी 8 हो गई। अब 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है? 9वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कौन से प्रथम संविधान संशोधन 1951, यानी ये जो पहला फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसमें जो है 9वीं अनुसूची में उल्लिखित जो विषय हैं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, पहला संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में हुआ? तो आप इसको बहुत ही आसानी से बता देंगे, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ठीक, अब हमारे पास 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन से? इसमें 52वां संविधान संशोधन,
52वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, समझ जाइएगा। 92वां संविधान संशोधन 1985, इसमें क्या आया था, दल बदल जोड़ा गया। 10 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वां संविधान संशोधन, इसमें 73वां संविधान संशोधन आया था। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसमें क्या था, ग्राम पंचायत जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत, अब इसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे, 29 विषय थे। अब आपकी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या था, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें नगर पालिका को ऐड किया गया था, नगर पालिका। अब इसमें हमारे कितने विषय थे, 18 विषय, 18 विषय थे। तो गाइस आपके सामने देखिए संविधान की अनुसूची आप लेकर आए हैं। अगले उस पे हम आपको संविधान में कितने भाग हैं और उनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो लेके आएंगे। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फेसबुक पेज पर जाएं, हमारे फेसबुक पेज पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।